कि जो मंदिर पे फ्लैट बना है वो गैर कायदेसर है। ये केस में पता नहीं कितने लोग पैसा खा चुके हैं और मंदिर को इस ढांचे से छुटकारा मिल जाएगा। गलत हुआ है, उसके पास कायदेसर कार्यवाही होनी चाहिए। और कई लोग ऐसे हैं कि ये मंदिर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा इलीगल कामकाज है, सबको पता है। ये इमारत में जितने भी फ्लैट्स हैं सब मुस्लिम रहते हैं। इसका फोटो मेरे पास है, मेरी छोटी बहन है, उसका भी फोटो है मेरे पास, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। आज ओप इंडिया आ पहुंचा है अहमदाबाद के दानी लिमड़ा के वो विस्तार में जहाँ पे एक हिंदू पौराणिक मंदिर पे एक इलीगल इमारत खड़ी कर गई है जो टोटली मुस्लिम बस्ती में आई हुई है। और ये इमारत में जितने भी फ्लैट्स हैं सब मुस्लिम रहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये पूरा आसपास का विस्तार आप देखिए कि जहाँ पे एक पौराणिक हिंदू मंदिर है जिसके ऊपर ये पूरी इलीगल बिल्डिंग बनाई गई है जहाँ पे टोटली मुस्लिम बस्ती रह रही है। यहाँ पे एक भी हिंदू नहीं रह रहे और काफ़ी सालों से इस बारे में लड़ाई चल रही है। यहाँ पे अर्जियों का दौर चल रहा है कि जिसे ये जो मंदिर है उसको मुक्ति दिलाई जाए, ये जो इलीगल बिल्डिंग है उसको तोड़ा जाए, ये पूरी विषय चल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस विषय में तपास के आदेश दिए। अधिकारियों को बताया है कि इस विषय की पूरी तपास होनी चाहिए, क्या सच है वो सामने आना चाहिए। तो आइए हम आपको दिखाते कि कौन से मंदिर की बात हो रही है। यहाँ पे ये मेरे सामने आप जो देख रहे हैं वो वही मंदिर है, पौराणिक मंदिर है जिसको कई दायकों से जहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है हिंदू समाज के द्वारा। आज भी इसकी देखरेख हिंदू समाज यहाँ का कर रहा है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी। ये जो मंदिर है और आप यहाँ पे देखिए कि ऊपर ये पूरा जो इमारत बनी हुई है वो एक फ्लैट है। यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट बनाए गए जहाँ पे टोटली मुस्लिम बस्ती रह रही है। अब यहाँ के स्थानिकों की भावना है कि ये मंदिर को, ये जो इलीगल स्ट्रक्चर है उसे आज़ाद किया जाए और ये जो इलीगल स्ट्रक्चर है उसको दूर करके मंदिर को अपनी मूल रूप में स्थापित किया जाए। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि एक जो मैटर है कि मंदिर के ऊपर ये फ्लैट बनाए गए वो गैरकायदेसर तरीके से बनाए गए, तो ये पूरी मैटर की तपास होनी चाहिए, ऐसे आदेश दिए है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जी सर, इससे पहले, ये बनने से पहले ही मैंने केस किया था, बराबर। और ये केस में पता नहीं कितने लोग पैसा खा चुके हैं वो तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन पैसा सबको मिला है, पैसा खाया है सबने, बहुत लोगों ने खाया, इतना मेरे को मालूम है। यहाँ तक कि मेरे तक भी ऑफर आया था लेकिन मैंने ये काम नहीं किया, बराबर, क्योंकि मैं पहले हकदारी में ही था और मैंने ये रोड को बंद कराने की, बिल्डिंग को रोकने की कोशिश की थी। ठीक है, ये पूरा गांव का रास्ता था, इसका फोटो मेरे पास है, मेरी छोटी बहन है, उसका भी फोटो है मेरे पास, मेरी शादी का भी फोटो है, सब यहाँ पूरा मैदान था ये। और ये पूरा गवर्नमेंट का, हमारा गांव पंचायत की सर की जगह थी और इसको गांव कुआ था ये, और उसमें ये पूरा बांधकाम हुआ है। ये पूरा इलीगल कामकाज है, सबको पता है, यहाँ सबको पता है। यहाँ से बहुत लोगों ने पैसा खाया है, मैं नाम किसी का जाहिर नहीं करूंगा, लेकिन पैसा बहुत लोगों ने खाया है। बहुत लोगों ने ये स्ट्रक्चर इलीगल बनाया, उसमें पैसा खाया, तो स्वाभाविक है पैसा खाया तभी परमिशन मिली होगी। और तो अभी सीएम ने इसमें तपास के आदेश दिए कि क्या गलत हुआ वो तपास होनी चाहिए और इस पे कुछ न्याय मिलना चाहिए। तो क्या बताएं? न्याय तो सर हमको मिलना ही चाहिए। ये पूरा हमको गाँव का जो रोड जो पुराना था वही हमको रोड चाहिए, बराबर। और जो गलत हुआ है उसके पास कायदेसर कार्यवाही होनी चाहिए। अभी गुजरात के मुख्यमंत्री ने अभी हाल फिलहाल में ये जो मैटर है कि जिसमें एक मंदिर के ऊपर फ्लैट बन गए उसके बारे में तपास के आदेश दिए, मीडिया में भी उसका कवरेज आया और अभी उसके बारे में चर्चा चल रही है। तो आप यहाँ के दानी लिमड़ा के वार्ड प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी के, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या पक्ष है इस बारे में? दानी लिमड़ा विस्तार में आए इस मंदिर के बारे में काफ़ी समय से चर्चा, अर्जिया, ये दौर काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ बड़ा हुआ नहीं था। अभी तो हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इसके बारे में तपास के आदेश दिए, तभी लग रहा है कि उस तपास की वजह से हमें न्याय मिलेगा और इस मंदिर के बारे में कुछ अच्छी खबर मिलेगी और मंदिर को इस ढांचे से छुटकारा मिल जाएगा। ये जो पूरा विषय है मंदिर के ऊपर फ्लैट बन जाने का, इस बारे में भी गुजरात के मुख्यमंत्री ने तपास के आदेश दिए हैं। आप यहाँ के स्थानिक बस्ती वाले, ये मंदिर की देखरेख आप पूरे मिलके आप सब कर रहे हैं, तो इस विषय जो मुख्यमंत्री ने आदेश किया है तपास का, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या भावना है? इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए वो सही है। ये मंदिर की लड़ाई कम से कम 20-25 वर्ष से चल रही है। हमने आगे भी उसकी अर्जियाँ करी थी कलेक्टर तक और उसका कोई निकाल हुआ ही नहीं है। प्रेस वाले आते थे और चले जाते थे और उसका कोई निर्णय आया नहीं था। पर न जाने क्या माता जी की मेहरबानी है कि मुख्यमंत्री जी ने उसकी फाइल खोली और इसके लिए
उन्होंने ये तपास के आदेश दिए, उसके लिए हम मुख्यमंत्री का आभार मानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ गुजरात के माध्यम से कि हालांकि जो मंदिर पे फ्लैट बना है वो गैर कायदेसर है, बराबर, और कई लोग ऐसे हैं कि ये मंदिर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तपास का आदेश जारी है। मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र पटेल से ये कहना चाहता हूँ कि ये फ्लैट टूटना चाहिए और मंदिर की जगह जैसे थी पहले ऐसी होनी चाहिए। ऑफ इंडिया जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, जहां पे एक मंदिर पे पूरे गैरकायदेसर फ्लैट बनाने की जो बात है सामने आई थी, जिस पे अभी गुजरात के मुख्यमंत्री ने तपास के आदेश दिए हैं, तो वहां पे आया तो हमने देखा कि ये जो मंदिर है वो मेरे सामने आपको जो दिख रही है वाइट दीवार, वो यहाँ का पौराणिक मंदिर है। उसको छुपाने की बहुत कोशिश की गई, उसके सामने ईंटें रखी गई, उसके सामने ये जाली कर गई। आप देखेंगे कि ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है उसके पीछे मंदिर का शिखर है, उसके पीछे मंदिर का शिखर, उसको भी छुपाने की भरपूर कोशिश की गई है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फ्लैट है वो टोटली इलीगल तरीके से बनाए गए हैं, और ये जो एरिया है दानी लिमड़ा एरिया अहमदाबाद का, वो डिस्टर्ब एरिया है, यानी कि अशांत धारा में आता है। यानी कि यहाँ पे दो समुदाय अंदर अंदर जो है मिलकत की आपले नहीं कर सकते, वो खरीदी नहीं जा सकती, बेची नहीं जा सकती। तो यहाँ पे किस प्रकार से ये मिलकत खरीदी गई, बेची गई, और किस प्रकार से पूरा इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, उसके बारे में अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद तपास होने जा रही है। यहाँ के लोकल समुदाय है वो चाहते हैं कि ये जल्दी ये तपास पूर्ण हो, सच्चाई सामने हो, और ये जो पौराणिक मंदिर है उसको न्याय मिले, और इसके ऊपर जो ये गैर कायदेसर बिल्डिंग बनाई गई है उसको दूर किया जाए।